नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल जिसका नाम है फुटबॉल। और इस फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो रहा है भाई कतर में। कतर एक बहुत छोटा सा देश है। यह आपका मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में स्थित है। तेल और गैस के लिए जो है क्या है जाने जाने वाला कतर, जब इसने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज से लगभग 8 से 10 साल पहले कि यह आपका फुटबॉल विश्व कप जैसे बड़े खेल आयोजन को करवा सकेगा। ठीक है, लेकिन उम्मीदों के विपरीत यह आपका चीजें सब चीजें हो रही हैं और यह ट्रॉफी आपके सामने जो है क्या है भाई दिख रही है, जो कि इस विश्व कप के विजेता को दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम फुटबॉल के कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि भाई फुटबॉल का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो यह आपका 12वीं सदी में इंग्लैंड में जो है क्या है शुरू हुआ। ठीक है, फुटबॉल मुख्य रूप से देशों के बीच में और क्लब्स के बीच में खेला जाता है। क्लब्स में ज़्यादा पैसा रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। यह फुटबॉल क्लब जो है क्या है शहर के नाम पे है शेफील्ड। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह कटलरी इंडस्ट्री यानी छुरी कांटे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और आपका मुख्य रूप से ब्रिटेन और आपका कह सकते हैं स्कॉटलैंड में स्थित है। ठीक है, तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब से शुरू हुआ। भारत में ऐसे ही आपका पहला फुटबॉल क्लब है शारदा फुटबॉल क्लब, लेकिन अभी तक जो चल रहा हो ऐसा फुटबॉल क्लब है भाई मोहन बागान। ठीक है, उसके पहले भी कोलकाता फुटबॉल क्लब स्थापित हुआ। ठीक है, अब यहाँ फुटबॉल विश्व कप की एक अगर हम चर्चा करें तो भाई उसको आयोजित कराने वाली संस्था का नाम है फीफा। ठीक है, फीफा का मुख्यालय आपका पहले क्या है भाई, आपका यह है पेरिस में था। जूल्स रीमे नाम के व्यक्ति ने 1904 में फीफा की स्थापना करी। अब इसके बाद जो है इसका मुख्यालय बदल कर कहाँ कर दिया गया भाई, यह आपका स्थापित हो गया ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब जब ये संस्था स्थापित हुई उसके पहले ही ओलंपिक में फुटबॉल आ चुका था, लेकिन यहाँ पर जब हम विश्व कप की बात करते हैं तो 1928 में चर्चा शुरू हुई कि विश्व कप करवाना चाहिए और 1930 में पहली बार आपका जो है फुटबॉल विश्व कप जो है क्या है वह प्रारंभ हुआ। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो फुटबॉल के लिए दीवाना है, उसी महाद्वीप में जो है क्या है वह एक देश को चुना गया जिसका नाम था उरुग्वे। और उरुग्वे में पहला फुटबॉल विश्व कप संपन्न हुआ। ठीक है, यह फुटबॉल विश्व कप अभी तक हम देखें तो 21 बार जो है क्या है भाई हो चुके हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बार का विजेता देश जो है क्या है भाई ब्राजील है, जो आपको याद रखना है। अब सबसे पहला जो है 1930 में हुआ उरुग्वे, और अपने ही भाई देश की राजधानी मॉन्टीवीडियो में हो रहे इस वर्ल्ड कप फाइनल को उरुग्वे ने ही क्या है भाई जीत लिया। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 1930 में उरुग्वे में हुआ और उरुग्वे ने ही जीता। अब सबसे ज्यादा बार किसने जीता, ब्राजील ने। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे इटली और आपका जर्मनी क्या है भाई नंबर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो जो लास्ट आपका वर्ल्ड कप है जो 2018 में हुआ था रूस में, उसे विजेता का नाम है क्या भाई फ्रांस। और यहाँ पर प्रस्तावित है अगला कहाँ, यह आपका जो है हो रहा है निश्चित रूप से कतर में। ठीक है, तो कतर में यह आपका जो विश्व कप है, इसको अगर हम अवधि, एक प्रश्न जो आपका विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, सबसे पहला है कि भाई कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 20 नवंबर 2022 से यह आपका प्रारंभ हो रहा है और यह 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा। लगभग 29 दिनों तक जो है क्या है ये इस फुटबॉल के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ठीक है, यह विजेता की निश्चित रूप से आपका जो है क्या है भाई ट्रॉफी है। यह आपका जो है क्या है भाई एक औपचारिक डिजाइन है जिसके अंतर्गत यह कतर में जो है क्या है इस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम चर्चा करें तो प्रत्येक ऐसे वैश्विक खेल आयोजन का कोई ना कोई शुभंकर होता है, कोई ना कोई प्रतीक होता है, कोई ना कोई मस्कट होता है। ठीक है, तो इस मस्कट की अगर हम चर्चा करें तो इस मस्कट का नाम है भाई लाइव। क्या नाम है, लाइव। और लाइव आपका कुछ इस प्रकार से एक्चुअल जो उसका मिनिएचर है ऐसा दिखता है और कार्टून के तौर पर ऐसा दिखता है। ठीक है, तो लाइव आपका जो है क्या है भाई एक तरह से कह सकते हैं कि चोंगे में आपका एक कार्टून कैरेक्टर बनाया गया और उसे फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया। तो याद रखिएगा शुभंकर है, मस्कट का नाम क्या है, लाइव। अब इसके बाद हम बात करें तो जब इसका आपका जो है भाई शुभारंभ हुआ, ओपनिंग हुई, सब चीजें हुई, तब यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जूता जो है क्या है भाई आपका प्रस्तुत किया गया। भारत पाकिस्तान में बने हुए इस जूते की लंबाई है भाई कितनी, 17 फीट, 7 फीट चौड़ा है ये जूता। तो दुनिया का सबसे लंबा आपका जो है फुटबॉल शूज है। यहाँ एक क्वेश्चन और एड होता है कि फुटबॉल शूज को वास्तव में कहते क्या है। जैसे भाई दौड़ने के लिए हमें स्पाइक्स लगते हैं, क्रिकेट में भी स्पाइक शूज का उपयोग होता है। ठीक है,
यहाँ फुटबॉल के शूज को अगर हम देखें तो इसके नीचे आपका जो है क्या है भाई, ऐसा गोल गोल सा रिंग सा जैसा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्टड। क्या कहते हैं? स्टड। ठीक है, तो यह स्टड आपका जो है फुटबॉल के जूते को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टड यानी फुटबॉल शूज कहाँ है? कतर में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुल कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं, तो इसका उत्तर है भाई क्या, आपका जो है भाई 32 टीमें हैं, 8 ग्रुप हैं। और 8 ग्रुप में अगर हम देखें तो जो पहला आपका जो ओपनिंग मैच होने वाला है, ठीक है, तो यह ओपनिंग मैच निश्चित रूप से जो है क्या है भाई, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो ओपनिंग मैच के संदर्भ में कतर जो कि मेजबान देश है और इक्वाडोर जो कि भाई अफ्रीका का देश है, इन दोनों के बीच में यह ओपनिंग मैच है। ठीक है, इसके अलावा इस ग्रुप ए में नीदरलैंड एक मजबूत टीम है, सेनेगल आपका दूसरी मजबूत टीम है। ठीक है, वहीं अगर हम आप बात करें तो यह आपका इंग्लैंड ग्रुप बी की सबसे मजबूत टीम है। इसके अलावा ग्रुप सी जो है अगर हम देखें तो इसमें अर्जेंटीना और मैक्सिको दो मजबूत टीमें जो है भाई इसमें डाली गई हैं। इसके साथ ही साथ जो है ग्रुप डी की बात करें तो फ्रांस आपका जो है क्या है भाई, पिछले बार का विजेता है, इस बार भी अच्छी टीम के साथ आ रहा है। इसके अलावा डेनमार्क, वहीं अगर हम देखें तो भाई स्पेन इस ग्रुप का और साथ ही साथ जर्मनी। ठीक है, और जापान में भी एक दो प्लेयर इस बार ऐसे हैं जो क्या है उलटफेर करने की संभावना रखते हैं। तो ग्रुप ई आपका जो है सबसे कठिन ग्रुप में माना जाता है। इसके अलावा हम देखें तो बेल्जियम और साथ ही साथ जो है यहाँ आपका ग्रुप सी में ब्राजील सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड और कैमरून भी आपका टक्कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम देखें तो भाई आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देश पुर्तगाल यहाँ पर है ही है, साथ ही साथ उरुग्वे पहला वर्ल्ड कप विजेता है। अब यहाँ अधिकांश जो देश हैं यूरोप के हैं, यूरोप में जो है फुटबॉल क्लब आपका फुटबॉल जो है क्या है बहुत अधिक है, और इसी कारण से विश्व कप में खेलने वाले लगभग 72% खिलाड़ी जो है क्या है भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग या फुटबॉल आपका जो क्लब फुटबॉल है उसी से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करें तो भाई यह 8 स्टेडियम में जो है आयोजित होगा। कितने? 8 स्टेडियम बनाए हैं। कतर से पूछा गया था कि तुम इतने छोटे देश हो, क्षेत्रफल में कम हो, आबादी में कम हो, आयोजन कैसे करवाओगे? ठीक है, तो कतर ने कहा कि हम ऐसे फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगे जो फोल्ड हो सकते हैं। हम आयोजन करवाने के बाद उसे पैकअप करेंगे, फोल्ड करेंगे और उसे भेज देंगे भाई गरीब देश अफ्रीका में किसी के पास। ठीक है, तो लोगों ने पहले तो मजाक उड़ाया, बोले हाँ चलो फेंको और लंबा। ठीक है, लेकिन कतर ने ऐसा करके दिखा दिया है। अब इसमें से प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न आया, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम है जिसे पूरी तरह से फोल्ड करके वापस आपका जो है कहीं पर ट्रांसफर किया जा सकता है? तो भाई इसमें अगर हम देखें तो भाई रास आबू स्टेडियम जो दोहा में बना है, यह क्या है भाई फोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यानी पहला मैच और लास्ट का फाइनल मैच जहां होना है उससे भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अल बायत स्टेडियम जो है क्या है, यह ओपनिंग मैच का है, और वहीं पर आपका जो है लुसैल स्टेडियम जो है क्या है क्लोजिंग सेरेमनी का है। इन दोनों स्टेडियम को अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो है क्या है अल बायत स्टेडियम है, दोहा में स्थित है। बहुत ही शानदार आपका जो है स्टेडियम है, पूरी तरह से उसका रूफ जो है क्लोज हो सकता है, यानी कोई भी बाहरी कंडीशन जो वेदर की होगी यह आपका ओपनिंग मैच नहीं रुकेगा, आपका ओपनिंग सेरेमनी नहीं रुकेगी। यहाँ पर वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी खेल का प्रारंभ, जिसे हम ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं। लेकिन कतर एक निश्चित रूप से मुस्लिम देश है और मुस्लिम आपका जो है कानूनों का पालन करता है। इसी कारण से आपका जो है बियर या अन्य किसी प्रकार की मदिरा का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है। ठीक है, बहुत लंबी आपका जो है 20 साल की जो है कैद का भी प्रावधान है उसमें। साथ ही साथ क्या है, महिलाओं के लिए जो है क्या है भाई निर्धारित वस्त्र आदि का जो है क्या है निर्धारण किया गया है कि ऐसा इस तरह का आपका वस्त्र बाहर ना पहने। ठीक है, तो ये सारे आपका जो है समस्याएं थी और यही कहीं कारण बन गया कि ओपनिंग सेरेमनी में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आपका स्टेज परफॉर्मर जो शकीरा है उनका परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया है। ठीक है, लगभग 4 दिन पहले ही आपका जो है उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, तो कतर में ये सारी समस्याएं जो है सामने आई हैं। नियम अभी अभी नए लागू किए गए हैं, फैन पहुंच चुके हैं, वहां पर एक फैन वर्ल्ड आपका जगह भी बनाया गया, उसका भी एक चित्र हम देखेंगे। तो ओपनिंग मैच कहाँ होना है भाई, यह है अल बायत स्टेडियम दोहा। अब जो क्लोजिंग सेरेमनी है जहां विनर ट्रॉफी आपका जो है दी जाएगी, उस स्टेडियम का नाम क्या है भाई, यहाँ पर हम देखें तो लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम। यह ऊपर से उसका व्यू है पूरा, यह भी क्लोज हो सकता है, क्लोजिंग रूफ स्टेडियम है और इंटरनल आपको जो है सामने स्टेडियम दिख ही रहा है। ठीक है, तो यह कतर के आपका जो है क्या है भाई 8 स्टेडियम में मैच होंगे और उसमें फाइनल कहाँ कहाँ होना है यह भी आपको क्लियर है। ठीक है, यह है आपका उस फोल्डेबल स्टेडियम। ठीक है,
का जो है भाई चित्र है, जो कि क्या है भाई अफ्रीका भेजा जाएगा। कंटेनर के थ्रू आपका बने हुए स्टेडियम है, लोहे के पाइप और इन सब से जो है क्या उसे वेल्डिंग करके रोका गया है, सीटिंग अरेंजमेंट साथ ही साथ जो है क्या है अन्य कुछ शॉप्स आदि भी जो है क्या है इसमें बनाए गए। ठीक है, तो यह फोल्डेबल स्टेडियम है, दुनिया का अपनी तरह का पहला एकमात्र। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यह है फैन वर्ल्ड या फैन विलेज, जहां पर जो है भाई 32 टीमों के लगभग आपका 20,000 से अधिक जो फैन आएंगे, उनके लिए अलग अलग देशों के आधार पे अलग अलग देशों का जो है भाई सिस्टम आपका जो है बनाया गया है, एसी आपका जो है पूरा कवर्ड सारी चीजें हैं। तो यह आपका जो है भाई फैन वर्ल्ड हो गया। ठीक है, तो निश्चित रूप से बहुत एक्साइटिंग आपका जो है क्या है भाई यह 29 दिनों का जो है क्या है विश्व कप होने वाला है, जिसमें निश्चित रूप से कई लोगों के फेवरेट खिलाड़ी सामने आएंगे, जैसे मेसी आपका जो है क्या है भाई सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो भले ही 36 साल के हों, लेकिन 18-19 साल के युवा जैसा उनका शरीर कार्य करता है। और पिछली बार के उदीयमान खिलाड़ी सबसे युवा सबसे बेहतरीन खिलाड़ी घोषित किए गए किलियन एम्बापे, जो कि कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। इसके अलावा जापान के 1-2 खिलाड़ी और साथ ही साथ जो है फ्रांस के कुछ खिलाड़ी जो है इस बार जो है क्या है भाई ध्यान में आएंगे और आपका कुछ अवार्ड्स जीतने की संभावना रहेगी। ठीक है, जैसे अगर हम चर्चा करें तो भाई यह आपका जो है 4 मुख्य रूप से अवार्ड दिखते हैं। एक तो भाई ये ट्रॉफी है विनर की, फिर गोल्डन ग्लव अवार्ड है, यह गोल्डन बॉल अवार्ड है, साथ ही साथ ये क्या है भाई गोल्डन शू अवार्ड है। ठीक है, तो गोल्डन बूट अवार्ड भी इसे कह देते हैं। तो यह 4 ट्रॉफियां मुख्य रूप से जो है भाई दी जाती हैं। विनर तो जो होगा वो हमको पता चलेगा कब, 18 दिसंबर 2022 को। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे अच्छा जो खिलाड़ी होता है उसे अगर हम देखें तो भाई गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जो है पिछली बार इंग्लैंड के कप्तान हेनरी को दिया गया था। ठीक है, या इसके अलावा अगर हम बात करें ठीक है कि गोल्डन बूट अवार्ड है, वह भी आपका इंग्लैंड के कप्तान को दिया गया था। गोल्डन बूट अवार्ड जो सबसे ज्यादा गोल करता है, जरूरी नहीं है जो सबसे ज्यादा गोल करे वही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी है। साथ ही साथ गोल्डन ग्लव अवार्ड जो सबसे अच्छा गोलकीपर होगा उसे मिलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी उदीयमान खिलाड़ी जैसा मैंने बताया किलियन एम्बापे को दिया गया था, और साथ ही साथ फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी। इस तरीके से विजेता के अलावा ये कुछ अन्य ट्रॉफी आपको दी जाती हैं। ग्लव से आपको ध्यान आ जाएगा गोलकीपर, सबसे ज्यादा गोल से ध्यान आ जाएगा क्या आपका जो है क्या है गोल्डन बूट, और सबसे अच्छे खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यह फीफा वर्ल्ड कप के संदर्भ में संपूर्ण आपका जो है क्या है एक चित्र आपको समझ में आ गया है। टीम कितनी है, कैसे क्या गेम होंगे, स्टेडियम क्या है। अब निश्चित रूप से जो है क्या है इसका एक विनर और आपका जो उप विजेता होगा वह आपके लिए क्या है भाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग जुड़े रहिए और साथ ही साथ बहुत अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।